वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे रामो श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे रामो श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे रामो श्री राधे गोविंद। रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले खणे अंग क्षीण होय खणे अंग फूले गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव भित्ते मुख शिर घसे खोत होय सब। गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु के सुगंभीर गंभीरा लीला का सूत्र वर्णन कर गए हैं। और वो सूत्र ऐसे हैं कि बहुत ही सुंदर सूत्र हैं, क्योंकि गागर में जैसे कि सागर लिए हुए हैं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की है, सुंदर प्रवचन दिए हैं इन सूत्रों को लेकर के, और गुरुदेव के प्रवचनों को आधार बनाकर ही हम आज की चर्चा आप तक ला रहे हैं। गुरुदेव के ही शब्द हैं और हम माध्यम के रूप में उन्हीं के अनुगत्य में उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के भावों का आस्वादन लेते हुए अपनी चर्चा जारी किए हुए हैं। देखिए, रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले खणे अंग क्षीण होय खणे अंग फूले गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लाभ भित्ते मुख शिर घसे खत होय सब। ये ऐसे सात्विक विकार हैं जो श्रीमन महाप्रभु ने अपने दिव्य देह पर प्रकट किए या प्रकट हुए श्री कृष्ण विरह में, क्योंकि ये जो ऐसे सात्विक विकार की जिनकी चर्चा पहले कभी नहीं सुनी गई, ना किसी भगवत विग्रह के मामले में, ना किसी भक्त के मामले में, ना कभी सुना कि किसी भक्त के साथ ऐसा हुआ कि रोमकूप से रक्त उद्गम हुआ, या किसी अन्य भगवत विग्रह के साथ ऐसा हुआ। नहीं, श्रीमन महाप्रभु के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो
श्री कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं प्रिया जी का महाभाव लेकर के, और उस पर भी मोहनाख्या महाभाव, जहाँ पर माथुर विरह का वो आस्वादन कर रहे हैं। विशाल समुद्र की तरह ये दिव्योन्माद है, जहाँ पर अनेक अनेक तरंगे उठ रही हैं। आपको बताया, सात्विक विकारों की तरंगे, अनुभावों की तरंगे, संचारी भावों की तरंगे उठ रही हैं। और जितना समुद्र गंभीर होता है, गंभीर होता है, और उसमें जितना आलोड़न होता है, उसकी तरंगे भी उतनी ही उछलती हैं। श्रीमन महाप्रभु का जो हृदय रूपी समुद्र है, दिव्योन्माद जहाँ पर स्थायी भाव है, वो जो दिव्योन्माद रूपी स्थायी भाव समुद्र इतना आलोड़ित है कि उसकी जो ये तरंगे हैं सात्विक विकार कि जहाँ पर रोमकूप से रक्त बह रहा है और दंत हिल रहे हैं। दंत हिल ही नहीं रहे हैं। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि दांतों को देखकर डर लग रहा है कि अब गिरे कि तब गिरे, ऐसे हिल रहे हैं। शरीर हिलता है तो दांत थोड़ी ना हिलते हैं, लेकिन दांत हिल रहे हैं। और रक्त बहता है शिराओं में, लेकिन जो घर्म है, जो पसीना बहता है, वो रोमकूप से, लेकिन रोमकूप से रक्त आ रहा है बाहर, तो अंदर क्या आलोड़न है, ये सोचना होगा। और रात को जरा भी निद्रा लव नहीं है, थोड़ी सी भी नींद नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जो है वो सोते नहीं हैं। राधा रानी ने जैसे कि अपनी सखी से कहा कि सखी, जितनी भी रमणियां हैं श्याम सुंदर के विरह को भोगती हुई, या अन्य रमणियां, वो बड़ी भाग्यवती हैं, क्योंकि कम से कम उन्हें नींद आ जाती है तो नींद में अपने प्रियतम से मुलाकात कर लेती हैं, मिल लेती हैं, उनका स्वप्न देखती हैं। पर मेरा तो वो भाग्य भी कहाँ, मेरी तो नींद ही नष्ट हो गई है। तो मेरे लिए तो ये विरह है, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक सतत विरह है। इस विरह से कोई चैन नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने इसी भाव को अंगीकार किया है प्रिया जी के। और हमारे आचार्य कहते हैं, गंभीरा भीतरे गौरा राय, जागिया रजनी पोहाए, खेने खेने कोरे विलाप, खेने रोयत खेने कांप, खेने भीते मुख शिर घोसे, केहो नाही रहु पहु पाशे, घन कांदे तूली दुई हाथ, कोथाय अमार प्राणनाथ, नरहरि कहे मोर गौरा, राई प्रेमे होइया छे भोरा। तो गंभीरा जो कि बहुत छोटा सा कक्ष है जगन्नाथपुरी में, जिसके अंदर महाप्रभु रहते हैं, और उसके अंदर गौरहरि रात कैसे बिता रहे हैं, जागरण करके। जो विरह की 10 दशाएं उठती हैं, उसमें ये एक दशा है कि पहले चिंता होती है, फिर उसके बाद जागरण होता है, उद्वेग होने लगता है, व्याकुलता होती है। तो रात को नींद नहीं आ रही है और क्षण क्षण में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण का नाम, वो याद आता है उनको और वो रोने लगते हैं। और खंड खंड में रोते हैं, विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, और क्षण क्षण में देह में विचित्र कंप उठता है, कांपती है उनकी देह। और दूसरे ही क्षण वो इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने उद्वेग से भर जाते हैं कि वो बाहर ढूंढने का रास्ता, माने बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं यहाँ, ढूंढते हैं वहाँ, रात है, कुछ दिखता नहीं है, कहाँ है रास्ता, और वैसे भी तो होश में नहीं है। तो दीवार से वो मुख घर्षण करते हैं, दीवार से मुख टकराता है, मुख क्षत विक्षत हो जाता है, गौर सुंदर का मुख कमल, उसमें घाव हो जाते हैं, रक्त बहने लगता है, रक्त बहने लगता है। पर महाप्रभु जिस दिव्योन्माद की अवस्था में है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, कोई उनके पास नहीं है, और खूब रोते हैं दोनों हाथ उठा उठा कर कि हाय मेरा प्राणनाथ, हाय तुम कहाँ हो, हाय श्याम सुंदर तुम कहाँ हो। प्रिया जी का जो ये माथुर विरह आस्वादन जो प्रिया जी ने किया, वही ठीक वही आस्वादन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु। लेकिन प्रिया जी का प्रेम कितना बलशाली है, उसकी कितनी ताकत है, उसमें कितना ताप है, प्रिया जी को देखकर नहीं पता चलता, लेकिन गौर सुंदर उसी को दर्शा रहे हैं कि देखो प्रिया जी के प्रेम की क्या सीमा है।
तो राधा रानी के रस में विभोर हो गए हैं प्रभु, इसलिए उनकी ऐसी अवस्था है। रात में गंभीरा के भीतर जरा भी नहीं सो पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में वो सोएंगे भी कैसे, जबकि वो इतने उद्विग्न है, इतना उद्वेग है, इतनी व्याकुलता है उनके अंदर, इतना हाहाकार है। तो सोने की अगर कोई बात कहे कि आप सोते क्यों नहीं हो, तो ये बड़ी हास्यास्पद होगी। अवस्था ही ऐसी है कि नींद नहीं आएगी आंखों में। तो ऐसे में राधा रानी जैसे कि मानो ललिता जी को कह रही हैं कि ललिते, ये कृष्ण विरह की कैसी ज्वाला है कि अब मैं सह नहीं पा रही हूँ, सह नहीं पा रही हूँ। कोई तो उपाय बताओ ताकि मैं थोड़ा सा तो धैर्य धारण कर सकूं। महाभाव और वो भी अधिरूढ़ महाभाव और वो भी मोदन महाभाव जो कि जाकर के बना है मोहनाख्य महाभाव कृष्ण विरह में, उसको भला हम कहाँ समझ पाएंगे। उस ताप को, उस दर्द को, उस विषाद को, उस कष्ट को हम कहाँ समझ पाएंगे कि गौर सुंदर क्या भोग रहे हैं, प्रिया जी क्या भोगती हैं। कृष्ण विरह की ज्वाला अब सह नहीं पा रही हूँ, कुछ उपाय बताओ कि मैं धैर्य धारण करूं। और इसी को कहते हैं उद्वेग। उद्वेग क्षण काल उद्वेगे नारी पोहायते। उद्वेग के कारण मैं एक क्षण भी बिता नहीं पा रही हूँ, अधीर हो गई हूँ कृष्ण विरह की ज्वाला में। इसके बाद एक और दशा आती है विरह की, वो है मलिन अंगता, मलिनांगता। अंग मलिन हो जाते हैं। गोस्वामी पाद उन्होंने श्री उद्धव जी के उक्ति में ये दिखा ही दिया है कि मलिन होना क्या होता है। जब श्री उद्धव जी प्रिया जी से मिलकर, उनका भ्रमर गीत सुनकर, गोपियों से मिलकर वापस गए श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण ने पूछा, हे उद्धव, राधा कैसी है, कुछ तो कहो। राधा का हालचाल बताओ मुझसे। ललिता विशाखा कैसी हैं, कैसी हैं देखने में, कैसी दिखाई देती हैं। तो उद्धव जी बोल रहे हैं, प्रभु पूछो मत, पूछना मत कि वो कैसी हैं। श्री राधा रानी का जो मुख कमल है वो मलिन हो गया है। अनाहार से और अनिद्रा से, यानी खाती पीती कुछ है नहीं, और अनिद्रा से रात भर जागती रहती हैं, वो एकदम सूख गई हैं। जानते हैं कैसे प्रभु? जैसे पर्वत में से नदी बहती है एक स्रोत की तरह। वर्षा काल में जब जल आता है तब वो बहती है नदी, पतली सी एक धार बहती है। और ग्रीष्म जब पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो वो नदी एकदम सूख जाती है। कोई कह भी नहीं सकता है कि यहाँ पर नदी थी कभी। ऐसे प्रभु बिल्कुल कृत्रिम नदी की तरह वो इतना सूख गई हैं अनाहार से, अनिद्रा से, कि हवा से वो हिलने लगती हैं। थोड़ी हवा लगती है तो वो हिलने लगती है, इतनी वो शुष्क हो गई हैं। ये है राधा रानी की दशा। और विशाखा की बात पूछ रहे हैं प्रभु, तो उन्होंने फिर से मलिनांगता का उदाहरण दिया। प्रभु देख तो रहे हो, खूब जब ठंड पड़ती है तो कमल ठंड से ही जल जाता है। इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है कि वो जल जाता है कमल। ऐसे ही विशाखा रूपी कमल जैसे जल गया है, ऐसा मलिन है प्रभु। प्रखर रौद्र में, धूप में, तेज धूप में कमल यानी कुमुद की जो अवस्था होती है, कमल की एक प्रजाति है कुमुद, उसकी जो अवस्था होती है, विशाखा की देह की वही अवस्था है। एकदम सूख गई है, मलिन हो गया है उनका मुख कमल, उनका अंग। और प्रखर तेज हवा में बद्ध जीव जैसे सूख जाते हैं। गर्म हवा हो, तेज हवा हो तो हाँफने लगते हैं ना सब लोग। ऐसे ही विशाखा जी को बहुत कष्ट है प्रभु, वो पूरा पूरा सूख ही गई हैं। अब उन्माद का दृष्टांत दे रहे हैं, बोल रहे हैं राधा रानी घर के अंदर हैं, उन्माद में उन्मादित हो गई हैं कृष्ण विरह में। कुछ सूझता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा व्यवहार करना है, कौन बाहर है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। घर के अंदर घूम रही हैं और अट्ट अट्ट हंस रही हैं, इतनी तेज हंस रही हैं, अट्टहास कर रही हैं। कभी रोती हैं, कभी अट्टहास करती हैं, कभी स्थावर जंगम को कृष्ण के बारे में पूछती हैं उनसे,
स्थावर को पौधों से बातें करती हैं, जंगम से बातें करती हैं, उनसे बातें करते हिला हिला करके। यह उन्माद भ्रमति भवन गर्भे निर्निमित्तम हसंती प्रथयति तब वार्ताम चेतना चेतनेषु लुठती च भुवि राधा कंपितांगी मुरारे विषम विरह खेदोदगारी विभ्रांत चित्ता। कि हे प्रभु, वो एकदम अट्टहास करते हुए हंसती हैं, कभी कभी वो तुम्हारी वार्ता, तुम्हारी कुशल, तुम्हारा समाचार जानना चाहती हैं, कभी किसी पक्षी से जानना चाहती हैं, कभी किसी मृग से जानना चाहती हैं, कभी किसी पेड़ से जानना चाहती हैं, कभी वो भूमि पर एकदम लोटपोट करने लगती हैं तुम्हारी विरह में, और कभी उनका पूरा अंग कांपने लगता है पूरा तुम्हारे विरह में। हे मुरारे, तुम्हारे विरह में श्री जी का अंग पूरा कांपने लगता है। और फिर मोह का दृष्टांत दे रहे हैं। मोह भी जो है एक दशा है। मोह का दृष्टांत है कि ललिता जी गोविंद को पत्र लिख रही हैं प्रिया जी की दशा देखकर। ललिता जी कह रही हैं, अब देरी नहीं है, अंत आ रहा है, अंत समय आ गया है, मोहग्रस्त हो गई हैं राधा, बस लगता है 2-3 दिन के भीतर ही तुमको एक महानिधि प्राप्त होगी कृष्ण, और वो महानिधि है नारीवध, नारी हत्या रूपी महानिधि 2-3 दिन के अंदर ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब वो और बचने वाली नहीं है, मोहग्रस्त हो गई है। फिर है मृत्यु। अय रास क्रीड़ा रसिक मम सख्याम नवा नवा पुरा बद्धा जेन प्रणय लहरी हंत गहना सचेन मुक्तापेक्षस्त्व मसी धिगी माम तूल शकलम यदे तस्या नासा निहित मिद मद्यापि चलती। ललिता जी कृष्ण को अभियोग कर रही हैं, आक्षेप कर रही हैं कि देखो, पहले तो तुम जब यहाँ रहते थे, ब्रजवास करते थे, तो तुमने मेरी सखी को अपने नित्य नव नवायमान प्रेम में फंसा लिया। इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उन्हें लगा कि तुमसे ज़्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है, तुम कितने प्यारे हो, तुम उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसे तुमने उनको पूरा अपना आबद्ध कर लिया प्रेम परंपरा में, और अब तुम ही उसकी उपेक्षा कर रहे हो। तुम्हें अब क्या समझाऊं, तुमको अब मैं दोष ही क्या दूं। अब तो श्री किशोरी जी के नाक के आगे, किशोरी जी के नाक के आगे रुई का एक खंड, रुई का एक टुकड़ा दे करके परीक्षा करके देखना होता है हमको कि राधा का सांस प्रश्वास अभी भी चल रहा है कि नहीं, वो अभी भी जीवित है कि नहीं। तुम्हें क्या दोष दें, वो मृत प्राय है। ये मृत्यु तो होती नहीं है यहाँ पर, है ना, सब तो चिन्मय है, लेकिन मृत्यु की दशा तक आ जाती है, उतना कष्ट आता है। तो कह रही हैं कि ये सब राधा का ही दोष है कि वो तुमसे प्रीति कर बैठी। प्रीति ही गुरुआ भार है, प्रीति जैसा भारी कोई चीज़ ही नहीं है। प्रीति करने की इतनी बड़ी सज़ा कि वो तुम्हारे से इतनी मोहित हो गई है कि देखो, स्थावर जंगम से तुम्हारा पता पूछती रहती है, और अंततः जब पता नहीं मिलता है तो ऐसे मूर्छित हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि वो जीवित है कि नहीं। नाक के आगे रुई का टुकड़ा लगाना पड़ता है कि जब सांस आएगी तो वो हिलेगा। महाप्रभु में यही सब प्रजल्प है। महाप्रभु भी इसी तरीके से बोलते हैं, गंभीरा भीतरे रात्रि नाही निद्रा लाभ भित्ते मुख शिर घोसे खत होए सब। आचार्य यानी अद्वैताचार्य जी ने जब पहेली सुनाई, अद्वैताचार्य जी ने क्या पहेली सुनाई? जब जगदानंद जी गए थे तो अद्वैताचार्य जी ने कहा था, बाउल के कहियो लोके होइलो बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे नाहिक आउल, बाउल के कहियो इहा कोहिए छे बाउल। कि बाउल को कहना, वो जो बातुल है, वो जो पगला है, उसको कहना कि लोग पागल हो गए हैं। मैंने तुमको बुलाया था ना कि कृष्ण प्रेम दो सबको, ब्रज जाती है प्रेम दो, तुमने सबको मंजरी भाव दे दिया, प्रेम दे दिया, सबको मिल गया, सब अघा गए हैं, सब अब जो है कहीं कोई अभाव नहीं है। अब इस हाट में तुम्हारा चावल बिकने वाला नहीं है,
ये जो प्रेम तुम देने आए हो, जब सबका पेट भर गया है खा खा करके, तो अब तुम्हारा ये चावल काम में नहीं आने वाला, क्योंकि सबको मिल गया है प्रेम, तो इसलिए अब तुम अपनी लीला समेटो। तब महाप्रभु ने कहा था पूजा कि प्रभु कहे आचार्य होय पूजक प्रबल, आगम शास्त्रेर विधि विधाने कुशल, उपासना लागी देवेर करे आह्वान, और पूजा लागी कतो काल करे निरोधन। पूजा निर्वाह होइले पाछे करे विसर्जन। है? बड़ा अच्छा खासा पुजारी है भाई ये अद्वैताचार्य जी, तो इन्होंने तो रो रो करके हमको बुला लिया, तुलसी और जल दे करके शालिग्राम शिला पर रो रो कर हमको बुला लिया है? और अपना काम निकलवा लिया कि सबको प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, प्रेम दे दो। अब कह रहे हैं कि हमको अब छुट्टी हो गई, प्रेम हो गया, अब आप जाओ, हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता जो आप इतना तड़प रहे हो। तो जब से उनकी पहेली सुनी है तब से उनकी अवस्था श्रीमन महाप्रभु की और भी खराब हो गई है, क्योंकि वो तो अपना आस्वादन करने के लिए आए हैं कि राधा रानी का प्रेम की सीमा क्या है, और उस प्रेम के द्वारा जो मेरी मधुरिमा है, जो आस्वादन होती है वो मधुरिमा ही कैसी है, और उस मधुरिमा का आस्वादन करके और अपने प्रेम का ही आस्वादन करके प्रिया जी को क्या सुख मिलता है, किस प्रकार के सुख में वो विभोर हैं, ये सब जानने के लिए ही तो ये जगन्नाथ जी में गंभीरा में वो रह रहे हैं, है ना। तो अब जब टाइम लिमिट ओवर हो गई है, जब बोल दिया है अद्वैताचार्य जी ने कि अब आपको जाना चाहिए, यहाँ सब काम हो गया है ना, तब वो जो है इस बात को सुन करके और भी उनके अंदर विरह बढ़ गया है कृष्ण के प्रति, कृष्ण विरह बढ़ गया है, ये राधा भाव और भी प्रगाढ़ हो गया है। अनेक सांत्वना उनको दिया गया, क्योंकि रात जो है आधी से ज़्यादा कट गई है, चली गई है। सांत्वना दे करके स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय जी श्रीमन महाप्रभु को शैया पर ले गए बिस्तर पर कि अब आप सो जाइए, आप इतने व्याकुल क्यों हैं, अब आपको सोना चाहिए महाप्रभु, थोड़ा तो सो जाओ। अब शुभ चिंतक ललिता विशाखा हैं, वो स्वरूप दामोदर जी ललिता जी हैं और रामानंद राय जी विशाखा जी हैं। शुभ चिंतक जब कह रहे हैं कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो माननी पड़ती है ना, वो भी इनकी इतनी मानते हैं तो इनकी भी माननी पड़ेगी। सुला करके रामानंद राय जी तो अपने घर चले गए, स्वरूप दामोदर और गोविंद जो महाप्रभु का सेवक हैं वो गंभीरा के द्वार पर ही शयन कर रहे थे। द्वार पर अंदर महाप्रभु हैं, महाप्रभु सो तो रहे हैं, लेटे हैं, मगर आंख में नींद नहीं, उच्च स्वर में नाम कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नाम अगर किसी का करते और नाम ही अलग होता तो बात होती, नाम ही है। नाम नामी के रूप गुण लीला और उनकी मधुरता को और भी प्रकट कर रहा है, तो और भी बेचैन हो रहे हैं श्री राधा जी का भाव लेकर के, है ना, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। लग रहा है कि अभी घर के बाहर चला जाऊं। उद्वेग के साथ एकदम उठ गए, द्वार खोजने लगे, अंधेरा है, लाइट वाइट ऑफ करके अंधेरा, जो दिया जलता था एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ, वो बंद करके और शैया पे सुला के चले गए। अब कैसे करें, दरवाज़ा खोज रहे हैं, उद्वेग है, खोज रहे हैं पर खोज नहीं पा रहे हैं कि कैसे बाहर हों। चारों तरफ दीवार में मुख घिस रहे हैं, मुख से घिस रहे हैं, नाक मुख घिस गया और झरझर करके रक्त गिर रहा है। महाप्रभु को कोई होश नहीं है, कोई होश नहीं है, झरझर करके रक्त गिर रहा है। और इस तरह सारा रात वो अपना मुख घिसते रहे दीवारों से, दरवाजा खोजते रहे। व्याकुलता, अधीरता कृष्ण विरह में संभाली नहीं जा रही है, बस बाहर निकलना चाह रहे हैं कृष्ण को खोजने के लिए, हो नहीं पा रहा है। तो वो एकदम ऐसे मुख जो है संघर्षण करते रहे सारी रात, घिसते रहे घिसते रहे घिसते रहे। क्या अद्भुत लीला है। अंत में एक ही शब्द बाहर आ रहा है, गौ 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 गौ। बस महाप्रभु की दशा क्या हो रही है अंदर। स्वरूप दामोदर सोच रहे हैं ये किस तरह का शब्द अंदर से आ रहा है। बाहर है वो तो
तो सोच रहे कैसा शब्द है। तो उन्होंने क्या किया, दिया जलाया। दिया जला करके जब घर में गोविंद और स्वरूप जी अंदर प्रवेश किए तो क्या देख रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की ये क्या अवस्था, रक्त झरझर करके पड़ रहा है, मुंह पूरा का पूरा जख्मी है, और दोनों ही रोने लगे। श्रीमन महाप्रभु की ये दशा उनसे देखी नहीं गई। प्रभु को धर करके शैया पर लेकर के गए और बोले, ये क्या किया प्रभु आपने, ये कैसे हुआ? स्वरूप दामोदर पूछ रहे हैं। प्रभु कहे, उद्वेगे घरे ना पारी रोहिते, द्वार चाही बुली शीघ्र बाहिर होइते, द्वार नाही पाई मुख लागे चारी भीते, खत होए रक्त पड़े ना पारी जाइते। महाप्रभु कह रहे हैं, मुझे इतना उद्वेग हो गया, मैं इतना अधीर हो गया कृष्ण विरह में, मैं बाहर जाना चाहता था द्वार खोल करके, लेकिन अंदर तो लाइट भी नहीं है और छोटा सा तो कमरा है, जहाँ जाए तो वहीं टकरा जाए, जहाँ जाए वहीं टकरा जाए। तो इसलिए द्वार तो मिला नहीं, जो मुख जो है वो द्वार पर लगने लगा, क्षत हो गया, जख्म हो गया, रक्त पड़ने लगा, मैं बाहर नहीं जा पाया। इस तरह से रक्तपात हुआ, स्थिर भाव से वो रह भी नहीं पा रहे हैं। ये क्या अवस्था है, सब उन्माद की तरह, पागलपन जैसा लग रहा है, पर ये दिव्य उन्माद है, क्योंकि कृष्ण से जुड़ा हुआ है इसलिए दिव्य उन्माद है। संसार से जुड़ा हो तो पागलपन हो, ये तो दिव्य उन्माद है। भित्ते मुख शिर घोसे खत होए सब सर्वनाश। अब क्या उपाय होगा? सब भक्तों ने मिलकर के एक युक्ति निकाली कि ऐसा अगर बार बार होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। युक्ति निकाली कि प्रभु के पास चाहे बहुत छोटा सा कमरा है, वहां एक व्यक्ति को तो रखना ही होगा, अकेले नहीं छोड़ सकते आप प्रभु को। प्रभु ने कहा, ना ना आप किसी को नहीं रख सकते, मैं अकेले रहूंगा। सबने प्रभु को खूब समझाया। अब चाहे वो भगवान है, पर जब सब हावी हो जाते तो भगवान को भी हाँ करनी पड़ती है। खूब समझाया कि एक व्यक्ति को तो अपने पास रहने दो, बस एक व्यक्ति, ये शंकर पंडित, ये आपके पास रहेगा। सबके अनुरोध को प्रभु को स्वीकार करना पड़ा। सब भक्तगण मिली प्रभु रे साधी लो, शंकर पंडिते प्रभुर संगे सुआई लो। ये आपके साथ सोएंगे, अब अकेले नहीं छोड़ सकते आपको। प्रभुर पद तले शंकर करेन शयन। शंकर कैसे सोते थे? प्रभु शंकर के ऊपर अपने चरण रखकर सोते थे। चरण कहाँ जाएंगे छोटे से, मतलब छोटा सा कमरा है। प्रभुर पद तले शंकर करेन शयन, प्रभु तार ऊपरे करे पाद प्रसारण, शंकर करेन प्रभुर पाद संवाहन। रात भर वो उनके चरण संवाहन करते थे। घुमाइया पड़ेन तैछे करेन शयन, उघाड़ अंगे पड़िया शंकर निद्रा जाए, प्रभु उठी आपन काथा तहारे उड़ाए। प्रभु को तो रात भर नींद नहीं आती, शंकर कभी सोते हैं कभी जगते हैं। तो जब सो जाते हैं तो उनका बदन उघड़ जाता है शंकर का, तो श्रीमन महाप्रभु जो अपना जो चादर है, जो काथा, उसको उड़ा देते हैं, उनको उड़ा देते हैं। निरंतर घुमाए शंकर शीघ्र चेतन, बोसी पद चापी कोरे रात्रि जागरण। कभी वो सो जाते हैं शंकर, कभी जगे रहते हैं, कब सोते हैं कब जगते हैं कुछ पता नहीं चलता है। कभी बैठ करके श्रीमन महाप्रभु के चरण दबाने लगते हैं। तार भय नारे प्रभु बाहिरे जाइते, उनके भय के कारण प्रभु बाहर नहीं जा सकते। तार भय नारे प्रभु मुखाब्ज घोषिते, अपने मुख कमल को वो घिस भी नहीं सकते अब दीवार से, उनके भय के कारण कि वो वहां पर बैठा हुआ है। शंकर ऐसे हैं कि वो सो रहे हैं और साथ में जाग भी रहे हैं, और उनके ऊपर अपने चरण प्रसारण किए हुए हैं श्रीमन महाप्रभु। शुकमुनि जी ने जैसे श्रीमद् भागवत में कहा कि जो विदुर जी हैं वो श्री कृष्ण के पार्श्व उपाधान है, यानी कि विदुर जी के ऊपर ही श्री कृष्ण अपने चरण फैलाकर रखते थे, है ना। तो इसी प्रकार से शंकर को महाप्रभु के चरण का तकिया बताया गया है कि महाप्रभु के चरण का तकिया है शंकर। शंकर जो है उनके, शंकर के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चरण पसार कर रखते थे। ये शंकर जो हैं ये विदुर जी का ही अवतार है। महाप्रभु अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी स्थिर हो जाते हैं जब उनको देखते हैं कि भाई ये हो गया ना, एक बाहर का तत्व आ गया ना अंदर, अपने भाव के जगत में एक बाहर का तत्व वहाँ बैठा हुआ है, तो स्थिर हो जाते हैं। क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तो सोचते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हिला डुला तो शंकर पकड़ लेगा मुझको,
हैं। अब कारण भी ऐसा है कि वो सो रहा है कि जाग रहा है, कुछ पता भी नहीं चलता है। वो सोता भी जगता हुआ है और जगता भी सोता हुआ है, कुछ पता नहीं चलता है। निरंतर घुमाए शंकर शीघ्र चेतन। और शीत के समय शंकर अगर सो रहे हैं, खाली बदन है, मगर महाप्रभु को तो नींद नहीं आ रही है। वो उठकर अपना कांधा शंकर के खाली शरीर पर दे दिए हैं। लेकिन हैं तो वो भगवान ही ना, महाप्रभु हैं तो भगवान ही ना। जो वो चाहेंगे अंततः होगा वही। 3 द्वारे कपाट प्रभु जाइन बाहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े, कभू सिंधु नीरे। 3 द्वार है वहाँ पर, 3 द्वार दे रखा है। एक गंभीरा के अंदर है, फिर बाहर है, फिर बाहर, तब कहीं जाके आप बाहर जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते हो। लेकिन भगवत विग्रह है, वो किसी मनुष्य के अधीन विग्रह की तरह तो है नहीं ना। अगर महाप्रभु ने सोच लिया मुझे जाना है फाइनली अंततः, तो उन्हें कोई रोक सकता है? चाहे शंकर हो चाहे कोई और हो, तब कहाँ कोई रोकेगा। गंभीरा के भीतर से राजपथ जाने के लिए 3 द्वार पार होकर के तब बाहर आना होगा। 3 द्वार खोलना होगा। 3 ऊंची, वो जो ऊंची ऊंची दीवार तीनों द्वार पर है, ऊंची ऊंची दीवार, और तीनों द्वार बंद है। उल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता है, कैसे लांग के जाओगे। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती चरण ने एक युक्ति दी है। उन्होंने कहा ऊपर जाने की जो सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी से ऊपर उठ करके और छलांग करके राजपथ पर चले गए श्रीमन महाप्रभु। ठीक है, इस तरह से तीनों द्वार के कपाट से प्रभु बाहर चले गए। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन क्या हुआ, संक्षेप में बता रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं, एक दिन महाप्रभु कोरिया छिन शयन कृष्ण रास लीला कोरे देखे, कृष्ण रास लीला कोरे देखे न स्वप्न। एक दिन श्रीमन महाप्रभु सो रहे हैं और उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। स्वप्ने देख छेन, क्या देख छेन, स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन, एक तो राधा भाव, ऊपर से श्री कृष्ण से दूरी, माथुर विरह। अब बड़ी मुश्किल से तो एक सपना आ गया रास का, और उसमें भी त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन, मुरली हाथों में लिया है, त्रिभंग रूप से खड़े हैं। पीतांबर वनमाला मदन मोहन, साक्षात जैसे मनमथ मदन को, कामदेव को मोहित करता हुआ उनका रूप है। पीतांबर वनमाला, और मंडली बंधे गोपीगण करे नर्तन, सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं श्याम सुंदर के साथ। मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन, राधा रानी के साथ ब्रजेंद्र नंदन नाच रहे हैं। यहाँ पर इनका जो भाव है वो महाप्रभु ने तो अनेक भावों का रसास्वादन किया, यहाँ पर राधा भाव नहीं है। इस समय जब वो देख रहे हैं, यहाँ उनका भाव है सखी भाव। प्रभु आविष्ट होकर रास देख रहे हैं। सखी भाव कह लीजिए, मंजरी भाव भी कह लीजिए, क्योंकि मंजरियाँ देखती हैं, सखियाँ नाचती हैं, वाद्य बजाती हैं। मंजरियाँ देख रही होती हैं कि अब सेवा की दरकार है, अब सेवा करनी है, अब सेवा करनी है। बेला हो गई, वक्त बीत गया, रात गुजर गई पूरी। महाप्रभु बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पर आज महाप्रभु उठे नहीं। रात से लेकर सुबह तक सिर्फ यही सपन देख रहे हैं, शैया छोड़ा ही नहीं। रास देख रहे हैं तो अंग सेवक गोविंद सोच रहे हैं ज़्यादा सोएंगे तो प्रभु का शरीर खराब होगा, तो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, ताकि जो है महाप्रभु की नींद टूटे। उनके कान में कृष्ण 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 बोल रहे हैं। तो महाप्रभु उठे, बड़े दुखी हो गए, क्यों उठाया तुमने मुझे, इतना अच्छा मैं स्वप्न देख रहा था। एक तो नींद आती नहीं, ऊपर से नींद आई तो अपने प्रियतम को देख रहा था और तुमने मुझे उठा दिया। फिर और दुख हुआ है, हाय वो तो स्वप्न था, सत्य नहीं था, ये सोच के और भी दुख हुआ। प्रभुर विलंब देखी गोविंद जगाइला, जागिले स्वप्न ज्ञान होइलो प्रभु दुखी होइला। बड़ा दुख हुआ कि मैंने सोचा सच में ही रास हो रहा था, मैं वहाँ था, ये तो स्वप्न था। बड़ा दुखी हुए। प्रत्येक दिन की तरह अपना नित्य कर्म उन्होंने समापन किया और समापन करके श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले गए प्रभु। उस दिन क्या हुआ, पूर्वे जब आसी कोई लोग जगन्नाथ दर्शन जगन्नाथे देखे, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन से दिन मुरलीधारी, है ना। जब आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ जी के साथ तो सुभद्रा जी भी हैं, बलभद्र जी भी हैं, लेकिन इन पे तो अभी रास ही हावी है। अब इस समय वो श्री जी के भाव में, प्रिया जी के भाव में मुरली वदन को देख रहे हैं जगन्नाथ जी कि जगन्नाथ जी क्या हैं, वो त्रिभंग रूपी श्याम सुंदर, त्रिभंग ललित स्वरूप धारण किए हुए श्याम सुंदर हैं, और उनके हाथ में मुरली है
और वो ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। उनको ना बलभद्र जी दिखे, बलदेव जी, ना सुभद्रा जी दिखी, सिर्फ श्याम सुंदर दिख रहे हैं। और जगन्नाथ जी भी इसी तरह दर्शन दे भी रहे हैं। अचानक एक ऐसी घटना घटी कि हजारों हजारों दर्शनार्थी आ गए दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी को देखने के लिए। और प्रभु तब कहाँ थे? एकदम पीछे में थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे थे। जगन्नाथ जी वो दूर, इतनी दूर, और गरुड़ स्तंभ जो है वो पीछे द्वार के पास में है, एकदम पीछे। जिस दिन पहली बार आए थे श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो एकदम उनको देखकर मूर्छित हो गए थे, अष्ट सात्विक भाव भर गया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको ले आए थे और उन्होंने ही सलाह दी थी कि आप अब ऐसे मत करिए, आगे मत जाइएगा दर्शन करने के लिए, आप पीछे से दर्शन कीजिए, है ना। तो वो पीछे से दर्शन करते थे। तब क्या हुआ उस समय? उड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन ना पाइया, गरुड़े चौड़ी देखे प्रभु स्कंधे पद दिया, देखी गोविंद आस्ते व्यस्ते स्त्री के वर्जिला, तारे नमाइते प्रभु गोविंदे निषेधिला। एक उड़िया स्त्री भीड़ में दर्शन करने की कोशिश कर रही थी श्री जगन्नाथ जी की, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाई। तो वो क्या की कि महाप्रभु के स्कंध पर, कंधे पर अपना पैर दे करके चढ़ करके देख रही है जी, है। और गोविंद देख रहा है, अरे ये क्या हुआ? स्त्री को बोला, अरे क्या कर रही हो? उतरो उतरो, तुम उतरो उतरो। और महाप्रभु कह रहे, क्यों उतारने को बोल रहे हो? मत उतरने को बोलो इसको। तो महाप्रभु जो है थोड़ा आवेश मगर कम हो गया उनका कि भाई गोविंद ने देखा तो सर्वनाश। एक स्त्री, मतलब महाप्रभु तो स्त्री का नाम तक नहीं लेते थे, प्रकृति प्रकृति बोलते थे, स्त्री का नाम तक नहीं लेते थे। बात करने की तो बात ही दूर है। पर उस समय वो राधा भाव में देख रहे हैं, सखी भाव है। तो उन्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं पुरुष देह में हूँ और एक स्त्री मेरे पे चढ़ गई है। उनको लग रहा है क्यों उतार रहे हो, देख ही रही है ना, क्योंकि वो तो अपना सखी भाव में है, समझ रहे हैं। उनको लग ही नहीं रहा है कि मैं पुरुष शरीर में हूँ और मैं सन्यासी हूँ, देह का सारा आवेश खत्म है। तो बोल रहे, आदिवश्या ए स्त्री के ना करो वर्जन, करो यथेश जगन्नाथ दर्शन। आदिवश्या बड़े प्रेम से एक गाली होती है, प्रेम की गाली होती है उड़िया भाषा में। तो आदिवश्या करके डांटा गोविंद को और बोला, क्या है तुम क्यों उसको मना कर रहे हो? अरे जितना उसको जगन्नाथ जी का दर्शन करना है करने दो ना। तार आरती देखी प्रभु को हिते लागिला, ए तो आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मोर कांधे पद दिया छे ताहा नहीं जाने। अहो भाग्यवती ए वंदो इहार पाए, इहार प्रसादे ए आरती अमारो बाहोय। बहुत सुंदर गुरुदेव इस प्यार पर बहुत कुछ बोलते हैं हमेशा। मैंने उनके कई पाठ सुने, प्रवचन सुने। गुरुदेव बोलते हैं, देखो भक्ति का आधार चाहे वो स्त्री हो एक पुरुष, वो वंदनीय होता है। महाप्रभु ने अपने इस दृष्टांत से दिखा दिया। महाप्रभु ने कहा, अरे इतनी आरती जगन्नाथ जी को देखने के लिए जो इसके अंदर है भगवान ने मुझे नहीं दिया। जगन्नाथ जी में इसका तन मन प्राण आविष्ट है, मेरे कंधे पर इसने अपने पैर रख दिए, इसको ये भी नहीं पता। अरे ये बड़ी भाग्यवती है कि जो इसे दिग विदिक का कोई होश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथमय हो गई है। मैं इसके चरण की वंदना करता हूँ, इसके प्रसाद से, इसकी कृपा से मुझे भी ऐसी आरती हुई। तो यहाँ महाप्रभु ने दिखाया कि कोई भी आधार क्यों ना हो, चाहे स्त्री के अंदर भक्ति हो चाहे पुरुष के अंदर भक्ति हो, वो आधार वंदनीय है भक्ति के कारण ही, है ना। कोई ये नहीं कह सकता है कि स्त्री भजन करती है तो ढोंग है, बेकार है। यहाँ पर महाप्रभु जो बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी सीख है हम सारे भक्तों के लिए। किसी भी एक लिंग के खिलाफ जा कर के, किसी भी जेंडर के खिलाफ जा कर के और उस पर पॉइंट आउट करना या उसको दुत हट जा ऐसे करके उसको दुत्कारना, तो इससे क्या होता है, इससे भक्ति का क्षय होता है। भजन भक्ति कभी मिलेगी नहीं। आखिर ये तो हमारा जो भजन हमें श्रीमन महाप्रभु ने दिया, राधा दास्यम, वहाँ कोई पुरुष के रूप में तो जाकर आप राधा रानी की सेवा कर नहीं सकते हो, स्त्री का ही स्वरूप लेना होगा। तो जो स्वरूप लेना होगा बेशक वो सच्चिदानंदमय देह होगी, लेकिन स्वरूप का स्वरूप के साथ एक सादृश्य तो है ना, देखने में तो एक सादृश्य है ना। उस सादृश्य को ही अगर देख करके और उसके प्रति नतमस्तक हुआ जाए तो हमारे भाव बनते हैं, पुष्ट होते हैं, बजाय इसके लिए कि ये औरत है कि ये आदमी है। तो ये हमारे गुरुदेव ने अपने एक उसमें बोला था कि
अपने एक लेक्चर में उन्होंने कहा था कि जो स्त्रियां हैं इनमें एक खासियत ये होती है कि बड़ी फोकस्ड होती हैं, इष्ट के प्रति बहुत निष्ठावान होती हैं, एक ही तरफ इनकी निष्ठा चलती है, दसियों तरफ नहीं भागती है। पर आदमियों के मन में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, यहाँ वहाँ मठ मंदिर है ना, और भी बहुत सारे साम्राज्य, शिष्य प्रशिष्य, बहुत कुछ होता है जनरली। लेकिन जो स्त्री है बड़ी कोमल हृदय होती है, तो उसके अंदर अगर भजन आता है तो फिर वो अच्छे से आ ही जाता है। तो ये गुरुदेव ने एक जगह कहा था, चूँकि मुझे याद आया तो बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं स्त्री शरीर में हूँ, इसलिए कि देखिए महाप्रभु जो यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं वो हम सबके लिए पालनीय है, पूजनीय है और ध्यान देने योग्य दृष्टांत है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के समय श्रीमन महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, तो कोई स्त्री उनके ऊपर चढ़ भी गई तो उन्हें समझ नहीं आई बात, क्योंकि वो रात से ही अपना एक अलग दशा में है। और जबकि वहीं दूसरी तरफ गीत गोविंद का पद सुना एक देवदासी के मुंह से तो भाग रहे उसका आलिंगन करने के लिए, गीत गोविंद का पद। अब क्या करें, ये सचल जगन्नाथ जी हैं, वहाँ अचल जगन्नाथ जी बैठकर सारी रात गीत गोविंद के पद सुनते हैं, है ना। सोने से पहले उन्हें गीत गोविंद के पद चाहिए, और वो दुपट्टा भी वही ओढ़ते हैं कि जिसमें गीत गोविंद लिखा हुआ हो, है। और ये भी यहाँ भी गीत गोविंद का पद एक देवदासी गा रही है, तो अपना सचल जगन्नाथ जी भागे उनकी तरफ, भागे तो ये भी नहीं देखे कि उनके चरणों में कांटा लग गया, महाप्रभु के चरणों में। फिर भागे जा रहे, कांटा लग गया तो भी गोविंद ने पकड़ लिया। गोविंद ने पकड़ करके बोला क्या, धाइया जायन प्रभु स्त्री आचे अल्प दूरे, स्त्री गाय बोली गोविंद प्रभु कैलो कूले, स्त्री नाम सुनी प्रभुर भाज्य होइला, पुनरपि से पथे बाहुड़ी चोलीला। प्रभु कहे गोविंद आज राखी ले जीवन, स्त्री स्पर्श होइले अमार होई तो मरण। देखिए दो अलग अलग रूप दिख रहे हैं महाप्रभु के, है ना। ये इतना अभी यहाँ पर इतना राधा भाव में इतना एब्जॉर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो है दौड़ रहे हैं और स्त्री जो है थोड़ी ही दूर रह गई थी, लेकिन गोविंद ने एकदम पकड़ लिया। प्रभु स्त्री है, स्त्री शरीर है प्रभु, आप किसको आलिंगन करने के लिए भाग रहे हैं। तो एकदम से महाप्रभु को बाह्य दशा आ गई और महाप्रभु ने कहा तुमने आज मेरा जीवन रख लिया, अगर स्त्री का स्पर्श हो जाता तो मैं सच में मैं मर जाता। तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की। और जबकि यहाँ पर एक उड़िया स्त्री कंधे पर चढ़ रही है तो बोल रहे हैं कि नहीं उतारना मत, रहने दे, उसको देखने दे, है ना। ये है भक्ति का संपर्क, भजन का संपर्क। इसके बाद जब बाह्य अवस्था आ गई श्रीमन महाप्रभु की, तो वो घर वापस आ गए। और घर जब वो वापस आए तो वहाँ भी जो है उनकी बड़ी ही विचित्र अवस्था हुई, बहुत सुंदर अवस्था हुई। इस अवस्था पर भी चर्चा करेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।